of for loop. Now go to another program. So I show you some example of for loop. Multiplication table. It is a multiplication table of any number. तो आप यहाँ पर एक कोई नंबर आप एंटर करोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करेगा लूपिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पहले हम यहाँ पर स्कैनर क्लास यूज किए, import java.util.scanner, तो int स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड इनपुट ले लिए, यहाँ पर वो शो करेगा एंटर ए नंबर, दोज नंबर यू वांट टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पर मैंने 7 पास किया, तो 7 का मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो आप जो वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू आकर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम यूज किए sc ऑब्जेक्ट। sc इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास डॉट नेक्स्ट int। तो नेक्स्ट int एक मेथड है जो आपका वैल्यू लेकर ए वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो उसके बाद हम पास किए हैं int I is equals to 1, 1 less than 10, 1 less than 10 कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है int c is equals to a into I। a का वैल्यू क्या है, 7 है, 7 into I, मतलब 7 into 1, यहाँ पर 7 स्टोर हुआ। 7 कहाँ पर स्टोर हुआ, 7 C में स्टोर हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा ना, यहाँ पर आपको दिखाएगा 7, a का वैल्यू कितना है, a में हम 7 लिए हैं, प्लस कॉन्कैटिनेशन। प्लस का मतलब यहाँ पर एडिशन नहीं है, यहाँ पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जब आप प्लस यूज करते हो इसको बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। मतलब दो स्ट्रिंग को ज्वाइंट करने के लिए एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया गया। तो यहाँ पर क्या कॉन्कैटिनेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन कॉन्कैटिनेशन हुआ। उसके बाद आई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हुआ, 1 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर 1 दिखाया। फिर और एक कॉन्कैटिनेशन मैंने यहाँ पर यूज किया है, कॉन्कैटिनेशन क्या है ना, इक्वल्स। तो सी का वैल्यू अभी क्या है ना, सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 दिखाया। फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जब हाँ विश्वजीत को, सौम्य को
सर बोथ साइड जो प्लस प्लस आई रो जो सेटा सेटा हम प्रिंट करिया पे बोथ साइड प्लस प्लस हमें नहीं छै आईटा आईटा वैल्यू बुझबल नहीं सर जो ए प्लस माने प्रिंट करिया पे जो ए आई प्लस प्लस जो बोथ साइड नहीं आई एटा प्लस नो एटा तो एगुडा को एटा होची कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर इट इज नॉट ए प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन इसका मतलब क्या है सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट स्नो मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सपोज आप लिखोगे स्नो प्लस बॉल ये आपको दिखाएगा स्नोबॉल प्लस तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये दिखाएगा स्नोबॉल 5 ये दिखाएगा ओके यस सर Okay, so next is 7 into 1 इसके बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा कितना ना यहाँ पर i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2 तो 2 इज लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू तो यहाँ पर int c इज इक्वल टू a का वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 2 c में कितना स्टोर हुआ ना 14 स्टोर हुआ तो यहाँ पर क्या दिखाएगा ना पहले a का वैल्यू दिखाएगा a का वैल्यू कितना है ना 7 है प्लस प्लस कॉन्कैटिनेशन मल्टीप्लिकेशन हुआ उसके बाद हो गया 2 तो उसके बाद आपको दिखाएगा 7 इंटू 2 इज 14 ओके तो इस तरह से आपको एक कंडीशन लेकर चला जाएगा 7 इंटू 2 अप टू 7 मल्टीप्लिकेशन 10 तो 7 इंटू 10 यहाँ पर दिखाया इक्वल्स टू 70 तो उसके बाद 10 का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 11 इज लेस देन 10 कंडीशन इज फॉल्स तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पर 7 इंटू 1 7 7 इंटू 2 14 7 इंटू 3 21 इस तरह से सारा वैल्यू आपको शो करेगा क्लियर समझ में आया प्रोग्राम Yes, sir. यस सर so I send it to you just and I just send you the program स्क्रीन में की करो तो okay you just take the screenshot I will send you later the multiplication table just a minute. Okay, I just run the program now
So what is actually the output? Now I run the file, see the output first. So my file is present in the G drive. Then Java multiplication table. So enter the multiplication table. Suppose I pass here 8. Now see there. Okay. There is a multiplication table of 8. Now, Yes, sir. so I want to show the reverse number. Means reverse number means reversely the looping is working. मतलब कैसे आपका रिवर्स में प्रिंट होगा.
clear? So normally we are print the loop from 10 to 30, 10 to 20, but here this program is showing you how to show the looping in a reverse order. It means what? 30 to 10. तो क्लास रिवर्स int I is equals to 30, मतलब यहाँ पर मैंने पहला वैल्यू इनिशियलाइजेशन किया 30, तो 30 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद यहाँ पर 30 शो करेगा, फिर 30 का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा, मतलब 29 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज ट्रू 29। तो इस तरह से ये 11 तक, 30 से लेकर 11 तक शो करेगा। रिवर्स लूपिंग मतलब डिक्रीमेंट इन लूपिंग। तो ये रन करके देखते हैं, जावा सी जावा। Java reverse. Now check here. Okay, so this one give 30 to 11, 30, 29, okay, तो 27, तो उस तरह से ये लेकर 11 तक आपको शो करेगा, जिसको लगता है रिवर्स प्रिंटिंग। अंडरस्टूड? So you write a question, enter the name, address and age of, enter the name, address and age of 10 student and display it. सर कौन क्वेश्चन? आगे सर। सर क्वेश्चन हेलो Enter the name, age and address of 10 student and display it. Okay. That is a question for you. Yes, sir. Next, normal looping where it is a simple loop. Okay, so now we are going to, I'm going to show that is nested loop. Nested loop is what? Nesting means inside a loop you have to pass another loop. एक लूप के अंदर और एक लूप को पास करने के लिए उसको बोला जाता है आपका नेस्टेड लूप, नेस्टिंग लूप। एक के अंदर एक हम पास करेंगे। ओके, सो दिखाते हैं उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो नेस्टिंग लूप बहुत सारा प्रोग्राम में आप यूज होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लूपिंग कंसेप्ट। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? फॉर लूप। हेलो सर। हाँ, सुनने को सर नेस्टेड लूप मतलब फॉर लूप रे नेस्टेड लूप रे हम करियो। नेस्टेड फॉर लूप भीतर
এটা কହୁଛି initialization condition increment or so in the for loop we have to pass another for loop. So in a for loop, if you pass another for loop, it is called the nested loop. Okay, it is called the nested loop. So here in for loop, we have another for loop. Okay, it is called as the outer loop. This is called as the inner loop. This is called the inner loop. It is a outer loop and it is a inner loop. Okay, तो first it is check for the outer loop condition. पहले आपका outer loop का condition चेक होगा. जब आपका outer loop का condition true होगा, तभी जाकर वो inner loop का condition आपका verify करेगा. तो पहले हो गया आपका outer loop का condition चेक होगा, उसके बाद वो inner loop का condition चेक करेगा. So this is called as what? Like you can say it is called the nested for loop. एक loop के अंदर दूसरा loop हम use करेंगे. It is a nested for loop. Nested for loop में first is check for the outer loop condition. If your outer loop condition is true, then it is going to the inner loop condition. Okay, so write down the syntax. So I show a simple program. See there. So int I is equals to 1. 1 is less than 5. Condition is true. Then it is coming to the inner loop. In inner loop, j value is 1. j का value 1 हो गया. I का value 1 है. 1 is less than 1. No. 1 is equals to 1. Yes. तो यहाँ पर प्रिंट करेगा क्या? 1 प्रिंट करेगा. Then j का value इंक्रीमेंट हो गया. 2 is less than 1. No. कंडीशन फॉल्स हो गया. जब इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है तो आउटर लूप में चला जाता है. आउटर लूप में आई का वैल्यू 1 है, अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा. आई का वैल्यू 1 था, अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा 2. 2 इज लेस देन 5. कंडीशन इज ट्रू. तो अभी क्या हुआ ना, जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू 2 है. तो 1 इज लेस देन 2. कंडीशन इज ट्रू. 1 इज लेस देन 2. तो यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट.
प्रिंट मतलब 2 और कर्सर सेम लाइन पर है। अगेन जे का वैल्यू क्या होगा, ये प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2। 2 इज लेस देन 2, नो। 2 इज इक्वल्स टू 2, यस। व्हेन यहाँ पर आपको प्रिंट किया अगेन 2, तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट 2। प्रिंट करने के बाद जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3। 3 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूपिंग आपका स्टॉप हो जाएगा। लूपिंग स्टॉप होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन के जाने के बाद आई का वैल्यू क्या होगा, 2 से हो जाएगा 3। 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, 3 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर इनर लूप में आ गया। जे का वैल्यू 1 हो गया। 1 इज लेस देन 3, 1 is less than 3, condition is true, 1 is less than 3. Okay, just a minute. Hello sir. तुम्हें को Hello sir. सर जब इनर लूप रो कंडीशन फॉल्स न होई से प्रिंट करी जाउतलो से रो रे। हां से रो रे प्रिंट हेला 2 प्रिंट हेला, तापर एबे हेला 3, जे रा वैल्यू हेला 1 1 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, तो इट इज प्रिंटिंग यू 3। आई का वैल्यू यहां पर प्रिंट किया 3, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, देन आई का वैल्यू प्रिंट होगा 3, जे का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो गया 3, 3 is less than 3, no, 3 is equals to 3, yes, then 3 प्रिंट किया। j का वैल्यू हो गया 4, 4 is less than 3, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर चला जाएगा, फिर i का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस तरह से 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से आपको शो करेगा। ओके, so you take the photo of this program. Okay, so in next class I will show another program of nested for loop, half pyramid and full pyramid, and different structure of the program. Okay, okay, next class I will take on the Thursday. Okay, तो एक्चुअली मेरा कल वो जो एक मैरिज रिसेप्शन है तो कल नहीं रह पाऊंगा, तो थर्सडे बोलूंगा। ओके, सेम टाइम 8:45 में।